तुझे पुकारे, इनकी खबर लेने आ आ आ आ आजा कन्हैया ट्विटर पे आजा, भगत की बिगड़ी बना जा। कन्हैया ट्विटर पे आजा, भगत की बिगड़ी बना जा। सवालों से भरा ये मन है मेरा, तू आके जरा उत्तर बता जा। कन्हैया 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 ट्विटर पे आजा, भगत की बिगड़ी बना जा। अपने हाथ ऊपर करके खड़े हो जाइए मेरे साथ, गाइए। ओ घोर कलयुग में ये जग तेरा पथ से ही भटका है, तुझसे हटकर ध्यान सबका जो फोन पे अटका है। फिर जरा एक बार ले ले 11वां अवतार ले ले, डिजिटल रूप में ही चाहे इस बार ले ले। मन का हुआ फजीता फिर से पढ़ा दे गीता, हमें उपदेश देने आ आ आ आ आजा कन्हैया कन्हैया ट्विटर पे आजा, भगत की बिगड़ी बना जा। कन्हैया ट्विटर पे आजा, भगत की बिगड़ी बना जा। कील के साथ घनश्याम मेरे आजा, हरने अंधेरे राजा, हो रात आधी चाहे तड़के सवेरे आजा। आंगन सजाने आजा, माखन चुराने आजा, जन्मों जन्म की लागी मन की बुझाने आजा। रथ पे अनोखे आजा, राधे को लेके आजा, बंधु सुदामा को भी पीछे बिठा के आजा। आजा 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 कन्हैया ट्विटर पे आजा, भगत की बिगड़ी बना जा। मुझे और मेरे इस प्यारे से ऑर्केस्ट्रा को यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए सेवा मंडल का मैं बहुत आभारी हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये भजन अच्छी लगी होगी। मेरा नाम है भजन कुमार, फॉलो मी ऑन माई चैनल। आपकी लाइफ कितनी सुंदर थी, मुरली बजाना, माखन खाना, चुटकियों में अकासुर बकासुर जैसे राक्षसों का आसानी से वध कर देना। क्या लाइफ थी आपकी। वैसे आपको एक बात बताऊं, बुरा मत मानना, वहाँ तो सब आसान था, यहाँ देखो कितना दुख है, अशांति, भ्रष्टाचार, पापाचार। और आज आप होते ना मेरे साथ तो पता चलता कितनी मुश्किल है हम लोगों की लाइफ। कितने ही लोग दुनिया में पूजा पाठ करते हैं, कोई विरला ही ईश्वर को यथार्थ रूप से जान पाता है। हजारों में कोई एक ईश्वर को पाने की कोशिश करता है और उसमें से भी कोई ही ईश्वर को यथार्थ रूप से जान पाता है। दोस्तों, कृष्ण को बंसी बजैया, कंसहर्ता या सारथी के रूप में ही ना देखें। असल में कृष्ण क्या है, यही जानने में हम सबकी भलाई है। क्या कहा? तुम सब जानते हो? क्या जानते हो? अरे आज भी काम ढूंढने निकल रहा हूँ, देख लेना अगर कुछ हो सके तो। खैर, मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रहा हूँ, तुम खुद ही देख लेना कि आज क्या होगा। उसके लिए मेरे साथ रहना पड़ेगा। और हाँ, तुम चाहते थे ना कि मैं एक अच्छा योगी बनूं, देख लो ऐसे माहौल में योगी तो नहीं, भोगी जरूर बन गया हूँ। तुम ही बताओ आज कलयुग में योगी कैसे बना जा सकता है? अरे बोलो, अरे बोल भी दो। अच्छा, तो ये हो रही है पढ़ाई। इस दुनिया में अनेकता है, परंतु ईश्वर तक जाने के लिए हमें एकता का सहारा लेना है। अपने सभी भावों को एक करके ध्यान लगाना है।
इस एक ही भाव में स्थित होकर जो अपना ध्यान मन से ईश्वर पर लगा उसे निरंतर याद करता है वही योगी बन पाता है। अनेक विचारों की जरूरत नहीं, निश्चय बुद्धि बन अपने मन पर नियंत्रण रख एक काम में लगाना ही सफलता का आधार है। चुटकी अंकल चल बसे। चिंटू मिंटू के पापा, अरे भजन तेरे चाचा चले गए। चिंटू मिंटू अब तारा क्या होगा रे? चाची, अरे भजन तेरे चाचा चले गए। चाची क्या हुआ चाची? अरे सुबह उठे थे लाला, तो बोले थे पराठे बना दे आलू के। मैंने आलू के पराठे बनाए और एक टुकड़ा खाया, दूसरे में चले गए। ने पराठे खिलाए चाची? चाचा तो कहते थे चाची कुछ खिलाती नहीं है। अरे मैं तो बहुत खिलाती थी चाचा तो हमेशा कहते चले गए कि तेरी चाची कुछ ना खिलाती। बाहर इतने मोमोज खाते थे चाचा। अरे यहाँ भी पराठे और मीनू कहता यो बना ले, पकोड़े बना ले, और बाहर भी खा के आवे था। इस बार के खाने नहीं मार दिया थी क्या यो? चाची परसों ही तो उन्होंने हमारे सामने 40 मोमोज, 10 समोसे और 12 सिगरेट पी थी। चाची आप मजाक कर रही हो चाची, ऐसा नहीं हो सकता चाची। वापस आओ चाचा। चाची देखो ना, इनसे बोलो मुझसे बात करे। मेरी मोटरसाइकिल से ज्यादा धुआं तो इनकी बीड़ी निकालती थी चाची। ऐसे कैसे हो सकता है चाची? इनको बोलो ये फिर से आ जाए चाची। चाची अगर तुम ये मानते हो कि जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है, मरे हुए का जन्म निश्चित है, तो इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तुम्हें शोक करने का कोई हक नहीं। जन्म और मृत्यु तो जुड़े हैं, एक के बाद दूसरे का होना, तो फिर शोक क्यों करना? जिसका जन्म तो हुआ उसका अंत तो निश्चित है। हम में कुछ हैं जो जन्म मरण से परे हैं, उसका अस्तित्व कभी मिटाया नहीं जा सकता। ना जाने हम कितनी बार उन बातों का शोक करते हैं जिसका होना तय है। ये समझदारी नहीं, जो तय है वो होगा ही, और जो होगा ही उसके लिए अपने आप को कमज़ोर और दुर्बल बनाने की क्या आवश्यकता है? अरे भजन, अब तो मैं भी नहीं जीऊंगी, अब मैं भी मर रही हूँ, कूद जाती हूँ नहीं चाची, तुझे जीना है चाची, मुझे छोटू मोटू के लिए जीना है चाची। छोटू मोटू कहाँ गए? देखिए इसे बुला ले छोटू मोटू को भी। नहीं चाची तुम ऐसा मत करना चाची, छोटू मोटू के लिए तुम्हें जीना है चाची। आप आत्महत्या करने के बाद कैसे कर सकते हो चाची? ऐसा नहीं करना चाची। कर्म के फल को मोह हो या रिश्तों का मोह हो या ऐश्वर्य का मोह हो, यही मोह हमें फंसाता है। जब बुद्धि मोह के दलदल से निकल जाती है तब परमात्मा की ओर बढ़ने की राह निकल आती है। रिश्ते धन ऐश्वर्य बुरे नहीं, उनसे मोह बुरा है, क्योंकि लगाव जब इस वस्तु से हो जाता है तो सोचने की शक्ति कम हो जाती है, बुद्धि ठीक से काम नहीं करती, फैसले गलत हो जाते हैं, इसलिए मोह को बुरा बताया जाता है। पुत्र मोह से धृतराष्ट्र का पूरा राज्य चला गया था। दोस्तों ये उस समय की ही बात नहीं है, कई सारे उदाहरण आप अपने आसपास देख सकते हैं।
मोटू मोटू चाची का ध्यान रखना, मैं चलता हूँ चाची। और भजन भाई, इतने दिनों बाद, और सुना कैसा चल रहा है? अरे बताना क्या हुआ? वो क्या है ना कि पीकू चाचा नहीं रहे। क्या पीकू चाचा नहीं रहे? ओहो, अब उनके बच्चों का क्या हुआ? क्या कह रहा है भाई? क्या बिना माँ बाप के बच्चे बड़े नहीं होते क्या? होते होंगे, पर तुझे नहीं लगता कि संघर्ष बढ़ जाता है? तेरी भांजी को भी तो तू ही पाल रहा है। अरे नहीं भाई, भगवान सबका इंतजाम करता है, इन बच्चों का भी कुछ ना कुछ करता ही होगा। कौन भगवान जो दिखते ही नहीं है, और उसको मानते मानते तेरी ये हालत हो गई है। हजारों सालों से ये सवाल है, अगर भगवान है तो दिखता क्यों नहीं? जो होता है वो दिखता है, जो नहीं होता है वो नहीं दिखता। ऐसे हमारी इस दुनिया की सोच कहती है। विज्ञान अभी आध्यात्मिकता के पास नहीं पहुंच पाया है। जब देखना ही गलत हो तो भगवान दिखेगा कैसे? उसे देखने के लिए योग की स्थिति में आना पड़ता है। जब हम इस योग की स्थिति में आ जाते हैं तब ईश्वर हमारे लिए अदृश्य नहीं और आप ईश्वर के लिए अदृश्य नहीं। चल ठीक है, अब तू बता, तू इतने साल कहाँ था? क्या हुआ? कुछ है जो तू बताना नहीं चाहता? सुन, मुझे बताने में शर्म तो आती है, लेकिन तू पूछ ही रहा है तो बता देता हूँ। मैं जेल की सजा काट के आ रहा हूँ। लेकिन क्यों? वो अपना मित्र था ना, निक्कू, मैंने उसके दोनों हाथ ही तोड़ दिए थे। वो कुछ अजीब सा था, उसकी नज़रें बड़ी ही ख़राब थी। एक दिन वो मेरे घर आकर बहन से बदतमीजी कर रहा था। फिर क्या, मुझे गुस्सा आ गया और फिर दोनों उसके हाथ तोड़ दिए। फिर केस चला और 1 साल बाद जेल से छूटा हूँ। अरे यार, तू तो बड़े अच्छे परिवार से है, लड़ाई झगड़ा तुझे शोभा नहीं देता है। हाँ, तो गुस्सा आ गया और मुझे कुछ सूझा ही नहीं। आग में कुछ भी डालो वो जलकर भस्म हो जाता है। योग को भी परमात्मा अग्नि बताते हैं। जो योगी होते हैं वो योग से अपनी इंद्रियों को तपाते हैं और इंद्रियों से जन्मी अपनी इच्छाओं को भस्म कर देते हैं। परंतु जो योगी नहीं होते, नादान हैं, वे सब इसके विपरीत करते हैं। वो अपना सब कुछ इन इंद्रियों के भोगों के लिए भस्म कर देते हैं। किसी ने कुछ कहा, गुस्सा आ गया, या किसी को देख मन में जलन हुई इत्यादि, इसी तरह की बातों के पीछे नादान लोग खुद को जला देते हैं। कई बार मुझे भी गुस्सा आने लगता है। सोचता हूँ कि अच्छी नौकरी करूँ, मेरा भी पद ऊंचा हो, चुटकी को वो सब दूँ जो वो चाहती है। लेकिन मेरी ये कामना पूरी नहीं होती और कई बार सोचता हूँ कि मैं सब छोड़ छाड़ के कहीं दूर चला जाऊँ। विषय अर्थात इच्छाओं के बारे में सोचते रहने से उसमें आसक्ति हो जाती है और आसक्ति से उन विषयों में कामना उत्पन्न होती है और जब वो कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। जिस तरह ज़्यादा खाने से भूख बढ़ती है, ज़्यादा सोने से नींद बढ़ती है, उसी तरह से जब कोई अपनी इच्छाओं के बारे में सोचता रहता है तो बस उसी में फंस के रह जाते हैं और उसे ही आसक्ति कहते हैं। आसक्ति जब बढ़ जाए तो कामना का रूप ले लेती है और कामना पूरी ना होने पर गुस्सा आता है और तब हम अपनी समझ खो देते हैं, यानी सोचने की शक्ति कम हो जाती है और इस अल्पकालिक पागलपन से स्मृति भंग हो जाती है और ऐसा होने से ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, बुद्धि बेकार हो जाती है, पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है।
चल, तुझसे मिलकर अच्छा लगा और फिर कभी मिलते हैं। अपना ध्यान रखना। ठीक है भाई, टाटा। निर्भया गैंग रेप से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां पर मुकेश की याचिका पर सुनवाई जारी है। मुकेश ने एक साथ सजा देने की मांग की है। दिल्ली के पटियाला कोर्ट में सुनवाई जारी है। एक केस में एक साथ फांसी मिले। दोषियों के वकील मुकेश ने फांसी की सजा पर रोक लगाने के लिए अर्जी लगाई है। 3 दोषियों को भी फांसी दे सकती है तिहाड़ प्रशासन। डेथ वारंट के मुताबिक कल सुबह 7 बजे फांसी होनी है। एक ऐसी आग जो बुझती नहीं, इस आग का नाम है काम, और इसी से पुरुष का ज्ञान ढका हुआ है। भोगों से कभी कोई तृप्त नहीं हुआ है। पैसा अगर कमाया है तो और कमाना है, खाना अगर खाया है तो और खाना है। भोगों का कोई अंत नहीं होता, बल्कि ये भोग मनुष्य का अंत करके ही मानते हैं। जैसे आग को ईंधन मिलता रहे तो कभी बुझती नहीं, इन भोगों को मनुष्य जब बढ़ाता है तो मानो जलती हुई अग्नि में ईंधन ही डालता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को योग अग्नि से परिवर्तित करना ही पाप से बचने का एकमात्र उपाय है। हे भगवान, आजकल कुछ अच्छा देखने को सुनने को मिलता ही नहीं है। जहां देखो गड़बड़ ही गड़बड़, दिमाग फटने को हो रहा है। सुना है आजकल चॉकलेट खाने से टेंशन दूर होती है। लगता है आज 5-6 चॉकलेट खानी पड़ेगी। कहाँ है ये फ्रिज? और उसके बाद मैं आराम से सोऊंगा और अब कल सुबह ही उठूंगा। जो लगातार खुद को ध्यान में लगाकर अपने मन को नियंत्रण करके योगिक स्थिति में आता है, वो अपने पापों से अपने को मुक्त कर लेता है। वही योगी परमात्मा को यथार्थ रूप से जान पाता है, और यही तो सबसे बड़ा आनंद है। किसी को सोने में, किसी को खाने में, और भी अनगिनत काम है जिनसे लोगों को आनंद मिलता है। लेकिन ये सभी आनंद क्षणिक है, कुछ देर बाद ख़त्म हो जाते हैं। अपने वास्तविक स्वरूप से ईश्वर की याद का जो आनंद है वो सदा का है। मैं पूरे दिन आपकी आवाज़ सुन रहा था, लेकिन क्या आपको लगता है कि आजकल की ऐसी परिस्थितियों में परमात्मा का स्मरण संभव है? जो पुरुष संपूर्ण कामना को त्याग कर मोह रहित जीते जी ईश्वर के लिए अपने को बुद्धि से समर्पण करता है, वही पुरुष उस परमात्मा से उस अविनाशी शांति की प्राप्ति करता है। दुनिया में रहकर भी इस दुनिया के प्रभाव से अलग रहने वाले को ही उस अविनाशी शांति की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन प्रभु, इन सब के निरंतर अभ्यास से ही सफलता मिलेगी। क्या ऐसा संभव है कि आज के समय में मैं इन शिक्षाओं पर चल सकूं और इस अविनाशी शांति को पाऊं? आशा करता हूं कि आप मेरे इस सवाल का उत्तर आज जरूर देंगे। आप चिंता न करो मेरे भाई। भगवान शिव स्वयं अवतरित होकर सृष्टि पर विश्व परिवर्तन का कार्य करा रहे हैं, और श्री कृष्ण की वह दुनिया जल्द ही आने वाली है। भाग्य विधाता स्वयं इस धरा पर अवतरित हो सत्युग के लिए आत्माओं को फिर से भाग्य बांट रहे हैं। उनके बताए गए इस मार्ग पर चल धरती को स्वर्ग बनाने और श्री कृष्ण की दुनिया को फिर से लाया जा सकता है। क्या आप भी चलेंगे श्री कृष्ण की उस पावन दुनिया में? अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारी जगा रहा,
अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। अंतर मन का आंचल भर ले, चलो आज जीवन सफल कर ले। अंतर मन का आंचल भर ले, अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। अवतरित होकर धैर्य धरो धरती वालों, ये रात घनेरी जाएगी। शुभ आशाओं की नई किरण स्वर्णिम प्रभात लाएगी। ये परमात्म दिव्य संदेश का अनहद नाद है गूंज